ये ठीक हो गया। थैंक यू। थैंक यू। क्या तुम कुछ और भी ठीक कर सकते हो सिवाय एयर कंडीशनर के? नहीं, थैंक्स। मना मत करो, मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। जाकर एसी में बैठ जाइए और ठंडी हो जाइए। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इडियट, रुको। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? मुझे पब्लिक इवेंट्स के लिए एक हैंडसम लड़के की जरूरत है। तुम्हारे पास है अच्छी बॉडी और बाकी मैं संभाल लूंगी। और इस तरह मैं एक सुनहरे पिंजरे में फंसा जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद ही कर दी थी। आप एक ड्रिंक लेना पसंद करेंगे? मेरे लिए एक ठंडी बियर। ओह नहीं, इनको बियर नहीं चाहिए। प्लीज एक महंगी सी ड्रिंक ले आइए, 2 स्टेक्स के साथ। सॉरी, मैं मीट नहीं खाता। जो कहा है ले आइए। थैंक यू। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना मुंह तभी खोलना जब तुमसे कहा जाए, समझे? तुम वही खाओगे जो मैं कहूंगी। सुनो इडियट, तुम यहाँ अपनी खुशी के लिए नहीं हो, तुम यहाँ मेरे स्टेटस के लिए हो। उस वक्त मैं पैसे की वजह से खामोश रह गया, लेकिन आगे जो होने वाला था मुझे उसका अंदाजा भी नहीं था। ओह, कोई मुझे होश में लाओ। ओह, ये तो मेरी गॉर्जियस और खूबसूरत लिंडा है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई लिंडा। ओह, कमाल लग रही हो। रिची, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, लाजवाब। सुनो लिंडा, तुम तो पर वो लॉयर्स और वो डिवोर्स शायद काफी नहीं था। तुम्हें सबके सामने मेरी बेइज्जती करनी है। ओह लिंडा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या बात है? शांत हो जाओ और यहाँ चुपचाप बैठ ओह, जाओ। तुम्हें ज्वाइन करने में मुझे बेहद खुशी होगी। थैंक You're यू। welcome. थैंक यू। रिची, मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ। डार्लिंग, मुझे नहीं चाहिए ये झगड़े, ये लड़ाई, ये लॉयर्स। तो क्यों ना अपनी प्रॉपर्टी हम आपस में बांट लें, और जिंदगी में आगे बढ़े। मेरे पास होगा एक यंग लवर, तुम्हारे पास होगी एक यंग मिस्ट्रेस। यही तो बात है लिंडा, मेरी तो कोई मिस्ट्रेस नहीं है। पर अब है। ये है सूजन। आपको लग रहा होगा मैं उसे देखकर हैरान क्यों हुआ। वो इसलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। खूबसूरत है, सेक्सी, नाइस। मुझे ये पसंद आई। तो अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। शायद यही सही वक्त है। ये हुई ना बात। और तुम लोग क्यों ना बार में जाकर ड्रिंक्स एंजॉय करो? जी मैम। बहरे हो क्या? मैंने कहा उठो यहाँ से और जाओ अभी। राइट। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी तो तुमसे यही सवाल करने वाली थी। मैं बस थोड़े पैसे कमाना चाहता था। मैं भी तो यही कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। ओह, थैंक यू। और एक मेरे लिए भी। थैंक्स। नहीं, ठीक है, जो पीना है पियो। सुनो, तुम्हें पता भी है वो आदमी तुमसे क्या चाहता है? ओह, मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता भी है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? मैंने हाँ कहा क्योंकि मुझे पता है मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रहूंगी।
पर कम से कम महंगी ड्रिंक तो पी ही लूंगी। मैंने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे डर था कि वो मेरे साथ हमेशा गरीबी में ही जिए और वो कभी भी मेरे साथ ऐसी किसी पार्टी में तो जा ही नहीं पाएगी। लेकिन आज वो यहाँ है, पर उसकी जिंदगी बिखर चुकी है, वो भी मेरी वजह से। हनी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब मत करो। मैं इसके पैसे ले चुकी हूँ, अब बहुत देर हो गई है। माइक डियर, लगता है तुम्हारी ड्रिंक का वक्त हो गया है, क्योंकि किसी ने वाकई मेरा दिन बना दिया। थैंक यू रिचर्ड। नहीं, थैंक यू लिंडा, इस प्यारे से गिफ्ट के लिए। तुम्हें आज बहुत मजा आया। तुम्हें भी। जैसे ही वो उस बुढ़े के हाथों में हाथ डालकर जाने लगी, मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो करना ही होगा। माइक हनी, तुम्हें बोनस चाहिए? मैं इसके पैसे दे दूंगी। हाँ? ओ हाँ, मुझे पता है। हे, क्या हुआ? ओ, ये क्या कर रहे हो तुम? माइक, पागल हो गए हो क्या तुम? माइक, माइक, सब लोग देख रहे हैं हमारी ओर। ओह अच्छा। हाँ, और तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हाँ, मैं तो बस तुम्हारी दी हुई चीजें वापस कर रहा हूँ। माइक, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? और तुम्हारी दी हुई ये पैंट भी। माइक, तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। हाँ, बिल्कुल, मुझे पता है और मुझे मजा आ रहा है। माइक, क्या? नहीं, इसके बारे में सोचना भी नहीं। हाँ, कुछ और कहने की सोचना भी मत, लेडी। ओके? माइक, ये तुम। देखो सू, मैं बहुत बड़ा गधा, बेवकूफ और उल्लू का पट्टा हूँ। हे, क्या चल रहा है यहाँ पर? अबे ओ बुढ़े, आवाज नीचे करके बात कर, वरना अभी के अभी यहीं गाड़ दूंगा तुझे, समझा? ओके, ओके। लिंडा, तुम। लिंडा, तुम्हारी मजाल कैसे हुई इस बेवकूफ को यहाँ लेकर आने की? हाँ, मैं जा रही हूँ। लिंडा, मुझे गलती सुधारने का मौका दो। हो सकता है हमारे पास ये सब दिखावा करने के लिए पैसा ना हो, लेकिन मैं इसी ठीक कर करके एक एक पैसा घर लेकर आऊंगा। मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने अपने प्यार को इसलिए नहीं खोया था क्योंकि मैं गरीब था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक कायर था जिसने आखिरकार अपने डर पर काबू पा लिया। मैं हूँ माइक और ये थी मेरी लव स्टोरी। ये वाकई खूबसूरत है ना? I am so sorry. I am so sorry, मुझसे गलती हो गई। ओह, या फिर नहीं? चलो देखते हैं। क्या पता, शायद ये ड्रेस तुम पर अच्छी लगे। उतारो इसे। ओह नहीं, लेकिन मैं ये। सुनो नहीं, मैंने कहा इसे उतारो। वेल, कैसा लगा तुम्हें मेरे ये कपड़े पहनकर? नहीं 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 मैम, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारी नजर मेरे हस्बैंड पर है, तुम्हें मुझसे जलन होती है और तुम मेरी जगह लेना चाहती हो। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये ड्रेस अब तुम्हारी है। तुम्हारे पहनने के बाद इसे मुझे छूना भी नहीं है। उस मेड को पता होना चाहिए था कि उसकी जगह कहाँ है, पर मुझे नहीं पता था कि असल में मुझे उसकी जगह लेनी पड़ेगी। हे मेड, तुम शोर मचाने की सोचना भी मत। मैं इस अमीर लड़की की ज्वेलरी लेकर चला जाऊंगा। ओके। चलो जल्दी। और तुम दोनों यहीं पर रुको, आवाज करने की कोशिश भी मत करना। वाह,
असली जैकपॉट तो यहीं पर है। रुको, यहाँ की सबसे कीमती चीज तो मेरे बगल में बैठी है। इनके बदले इनका हस्बैंड तुम्हें कुछ भी दे सकता है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे हाथ जैकपॉट लगा है। हाँ। यहाँ आओ। मुझे लगता था कुछ जिंदगियों की कीमत दूसरों के मुकाबले ज्यादा होती है, पर मैं गलत थी। तुम वहाँ क्यों बैठी हो? मैं बस एक मेड हूँ, मेरी वैल्यू नहीं है। तुम सिर्फ एक मेड नहीं हो, अब तुम एक गवाह भी हो, और मुझे कोई गवाह नहीं चाहिए। चलो जल्दी। और ये बैग भी उठा लो। ओके। आज रात तक मुझे सारे पैसे चाहिए। पैसे नहीं मिले तो ये अपनी जान से जाएगी, अगर होशियारी दिखाई तो भी अपनी जान से जाएगी। हाँ, ओके। और तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? किसी ऐसी जगह जहां तुम हमेशा के लिए शांत हो जाओ। रुको। क्या तुमने खाना खाया है? नहीं तो? तुम्हें पता है ये बहुत अच्छी कुक है, इसीलिए तो इसे रखा है। तुम्हें खाना पसंद आएगा। ओके। और अगर पसंद नहीं आया तो? जान से जाऊंगी। ये तुमने सही कहा। मैं बाहर जा रहा हूं, तुम खाना बनाओ। मैंने पिछले 15 साल से खाना नहीं बनाया, मैं क्या करूंगी? पहले तो आप शांत हो जाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ऐसा लगा जैसे उस बेवकूफ के मारने से पहले ही मैं डर और टेंशन से मर जाऊंगी, पर मुझे आखिर तक अपना किरदार निभाना था। डिश तैयार है। मुझे ये पसंद नहीं आई, पर ये इतनी भी बुरी नहीं है, उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी तुमने कहा था। अब चलो यहां से। नहीं चलो। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। तुमने अपना चेहरा देखा? क्या? देखो, मुझसे डरो मत, अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं मैं। आई एम सॉरी, इस गन में तो गोलियां भी नहीं है। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? डार्लिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस अमीर औरत को तुम्हारी जान की परवाह है? मैंने बहुत सालों तक अमीर लोगों की नौकरी की है। सब एक जैसे ही होते हैं, और पता है वो तो हमें इंसान भी नहीं समझते हैं। क्या तुम वाइन लोगी? आखिर तुमने ये सब क्यों किया? मैंने कई सालों तक अमीर लोगों की बदतमीजियां झेली हैं। अब टाइम आ गया है हिसाब बराबर करने का। वो हमेशा गुस्से में रहते हैं और अपना सारा गुस्सा हम पर निकालते हैं। पर काम के पैसे भी देते हैं। कुछ चिल्लर और बदले में 24 घंटे काम। अच्छा, तुम आखिरी बार मूवी देखने कब गई थी? काफी वक्त हो गया है गए हुए। डेट पर कब गई थी? फिलहाल तो नहीं गई। ये बताओ, तुमने आखिरी बार किसी को किस कब किया था? आखिरी बार कब किया था वो तो मुझे याद नहीं है।
ये क्या कर रहे हो? इतनी खूबसूरत लड़की को किस ना करना एक पाप होगा। एक सच्ची लड़की। हजारों डॉलर्स की ड्रेस पहनने के बाद भी शायद मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। और अब जबकि मैं एक बेकार सी मेड दिख रही हूँ, इस आदमी को मैं खूबसूरत लग रही हूँ। देखो, उसे छोड़ दो प्लीज। पता है तुम्हें, यही वजह है कि तुम उन अमीर लोगों के जैसी नहीं हो। यही चीज तुम्हें अलग बनाती है, तुम्हारे दिल की अच्छाई। पर आई एम सॉरी, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। तुम हथकड़ियां खोल सकती हो, उसे आराम दे सकती हो। मैम, आप जिंदा हैं? चुप रहो। अभी से मत खोलो। सर, आपके लिए डिलीवरी है। आप तो अच्छे से जानते हैं इस बारे में। ओह, हाँ। तुम्हें क्या टिप चाहिए? नहीं, हाँ, ओके। आई एम सो सॉरी। लगता है उस अमीरजादे को अपनी बीवी से सच में प्यार है। तुम अब इस पैसे से जो चाहे वो कर सकती हो। चाहे तो रेस्टोरेंट जा सकती हो, नई ड्रेस खरीद सकती हो, और अगर चाहो तो मेरे साथ भाग भी सकती हो। तुम्हारे साथ? ये क्या बकवास है? ये कौन सा प्यार जताने का तरीका है? तुम्हें और तुम्हारे सामान को एक क्रिमिनल को दे देना? उसे छोड़ दो, ये सामान उसका नहीं है। तो फिर ये किसका है? मेरा। क्या? मेरे हस्बैंड ने मुझसे पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया है, और ये मेरी मेड है। इसे बचाने की कोशिश मत करो, ये इसे डिजर्व नहीं करती। होश में आओ, मैं ही वो बिगड़ी हुई अमीरजादी हूँ जो मेड बनने का नाटक कर रही थी। वो मैं ही हूँ जिसने अपनी जिंदगी को तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती समझा, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा? कैसे करूं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। निकल जाओ यहां से। सुनो, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम दोनों यहां से चली जाओ, दफा हो जाओ। पुलिस, चिंता मत कीजिए मैम, अभी अगले कुछ सालों तक जेल में ही सड़ेगा। बढ़िया, एक और बार एक गरीब अमीर से हार गया। मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन सब झूठ नहीं था। हाँ, बिल्कुल। मुझे ले चलो यहां से। मैम शांत हो जाइए, आप अब घर जा सकती हैं। नहीं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। तो फिर आप क्या करना चाहती हैं? उसका इंतजार करूंगी। क्यों? माफी मांगने के लिए और उसे सब बताने के लिए। तब शायद वो मुझे माफ कर दे, शायद वो समझ जाए और मुझे माफ कर दे।
और हो सके तो तुम भी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी की कीमत दूसरों से ज्यादा है तो जरूर गौर कीजिएगा। हो सकता है कोई ऐसा आ जाए जो अपने प्यार और अपनी अच्छाई से आपकी सोच बदल दे।